नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं BPSC 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र की। इसमें हमने लगातार 1 और 2 यूनिट को पढ़ा जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके आप इसके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 3 की, जिसका शीर्षक है प्रस्तावना। प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब भी आप संविधान को खोलेंगे, यानी संविधान जो ओरिजिनल होता है उसे आप खोलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? उसका प्रस्तावना मिलेगा। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के पृष्ठभूमि के बारे में, संकल्प के बारे में और प्रस्तावना के मूल पाठ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रस्तावना किसी भी संविधान की खिड़की की तरह होती है। खिड़की से हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारे घर में खिड़की है और बगल के घर में झगड़ा वगड़ा कुछ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? खिड़की खोल के देखते हैं, सुनते हैं कि भाई क्या किस मैटर में झगड़ा हो रहा है। तो उसी प्रकार संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है, उस प्रस्तावना वो एक खिड़की है। यानी उस प्रस्तावना को पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे के पूरे जो संविधान है उसमें क्या क्या हो सकता है, यानी पूरा संविधान का उद्देश्य क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ उस संकल्पना को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिल्म, कोई भी फिल्म आने से पहले उसका एक ट्रेलर आता है, यानी उस ट्रेलर को देख के ही हम समझ जाते हैं कि फिल्म की कहानी दोस्तों ऐसी ऐसी होगी। पहले हीरो मरेगा, मतलब पहले हीरो मार खाएगा, हीरोइन को गुंडा उठा के लेके जाएगा, फिर हीरो जाएगा उसे बचाने के लिए। मतलब हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फिल्म जो है ऐसे 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 होगी। तो वो ट्रेलर, तो प्रस्तावना जो है ना, वो क्या है? वो ट्रेलर है। किसका? हमारे संविधान का। प्रस्तावना को पढ़ के आप ये जान पाएंगे कि हमारे संविधान का मूल आधार क्या है और हमारा संविधान का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसे कहते हैं प्रस्तावना। अब आइए एक बार नज़र दौड़ाते हैं हम लोग प्रस्तावना के कुछ डेटा पर। डेटा क्या है कि प्रस्तावना को संविधान सभा के अंतिम सत्र में, यानी अक्टूबर 1949 में लिखी गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और 26 नवंबर को समाप्त हुई थी 1949 में। इसमें संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। आइए अब जो है हम गौर फरमाते हैं पृष्ठभूमि पर, कुछ वस्तुनिष्ठ संकल्प पर। देखिए, पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ संकल्प। वस्तुनिष्ठ संकल्प का जो मूल आधार था वो ये था कि भारत के लोगों को ये बताना कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यानी इससे इसका अर्थ ये निकलता है कि हमें यह शपथ दिलाया गया, हमें यह कहा गया कि जो भारत देश है, ये भारत देश किसी भी दूसरे देश का पिछलग्गू नहीं बनेगा। और सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चाहे वो नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हो या इंदिरा जी रहे हो या राजीव जी रहे हो या मोरारजी देसाई जी रहे हो या आज नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी दूसरे देश का कॉपी नहीं किया। हम खुद से बनाते हैं, हम अपने नियम खुद से बनाते हैं, हम किसी का पिछलग्गू नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर हम रूस को भी फटकार लगाते हैं, उसको भी नो बोलते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम अमेरिका को भी फटकार लगाते हैं। अमेरिका के कई सैंक्शन के बाद, कई प्रतिबंध के बाद भी हमने रूस से तेल खरीदा। अमेरिका ने हमसे कहा कि आप रूस से तेल खरीदोगे तो आपके ऊपर हम ये कार्रवाई करेंगे। हमने नहीं सुना। हम क्या मानते हैं कि अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। हमारा भाग्य, यानी भारत का भाग्य, हमारे देश के लोगों का भाग्य वहाँ पर बैठे जो बाइडन, यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट तय नहीं कर सकता, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट तय नहीं कर सकता, और ना ही रूस और चीन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। हमारे भाग्य का निर्माता हम खुद हैं। हमारी चीज़ें हम खुद बनाएंगे। हमारे इसरो को हमने बिना किसी स्पेस एजेंसी के माध्यम से तैयार किया। हमारे DRDO को हमने बिना किसी हेल्प के तैयार किया। क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, जो नंबी नारायण पर एक मूवी आई थी रॉकेट, R माधवन की, उसमें क्रायोजेनिक इंजन के बारे में दिखाया गया था। तो वो इंजन हमने पहले रसिया से मांगा था, उसने हमें नहीं दिया, ठीक है, हमने खुद बना लिया। कारगिल वॉर के समय हमने क्या किया? हमने अमेरिका से हमने GPS मांगा, भाई कि आप मुझे क्या दे दीजिए? GPS दीजिए। इससे हम क्या करेंगे? आतंकवादियों की, जो पाकिस्तान की जो आतंकवादी है, उनका हम लोग मैप देख के उन्हें हमला करेंगे। उन्होंने नहीं दिया, हमने अपना खुद का बना लिया। तो हम क्या हैं? अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। और भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। रशिया का अपना अलग गुट है,
चीन का अपना अलग गुट है, यूएसए का अपना अलग गुट है। भारत सिर्फ अपने बारे में सोचता है। भारत कभी भी, भारत अमेरिका से भी हथियार लेता है, भारत रूस से भी तेल खरीदता है, ठीक है। यानी हम किसी के दबाव में नहीं आते, कहने का तात्पर्य ये था। अब बात करेंगे वस्तुनिष्ठ संकल्पों का महत्व क्या था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में वस्तुनिष्ठ संकल्प का उद्देश्य ये था, यह संदेश देना था कि हमने क्या करने का संकल्प लिया है, यानी हमारा संकल्प क्या है। हम एक देश होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा संकल्प क्या है, किस देश के लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। जब इस देश पर विपत्ति आए तो हम अपना जान भी दे सकते हैं। वस्तुनिष्ठ संकल्पों ने कुछ मौलिक सिद्धांत की पहचान की थी जो संविधान के ढांचे के लिए दिशा निर्देश थे, यानी कुछ ऐसे मौलिक सिद्धांत थे जिन्हें संविधान में ऐड करना था, जोड़ना था। अब उन चीज़ों को हम देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, संविधान सभा इस बात का संकल्प लेती है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा और इसके शासन के लिए एक संविधान होगा। दूसरा है, जिसमें जो क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत का है वह भारत के राज्यों का होगा तथा वे भाग जो ब्रिटिश भारत से अलग है उसमें क्या होगा, भारत सरकार का आधिपत्य होगा, यह सभी का संघ होगा। जिसमें, ठीक है, जो भी क्षेत्र है, यानी भारत में जो भी क्षेत्र है उनका निर्धारण संविधान सभा करेगी और बाद में उसका निर्धारण संविधान के कानून के अनुसार होगा। उसके बाद सभी शक्तियां, चाहे वो संप्रभु भारत गणराज्य का हो या फिर भारत के किसी दूसरे राज्य का हो, सभी शक्तियों का मालिक कौन होगा, जनता, यानी वोट जनता करेगी। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की गारंटी होगी। सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। कानून के समक्ष सभी समान होगा। सोचने की, बोलने की, पूजा करने की, संगठन बनाने की, धार्मिक कानूनों की क्या होगी, छूट होगी। अल्पसंख्यकों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पिछड़े आदिवासी इलाकों एवं वंचित वर्गों को भी क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, उन्हें सिक्योर किया जाएगा। भारत गणराज्य की एकता और अखंडता कायम की जाएगी तथा इसकी जमीन, समुद्र, हवा की रक्षा की जाएगी जो कि कानून सम्मत होगी एवं सभ्य राष्ट्रों की तरह होगी। ऐसा नहीं कि हमने भारत कभी भी किसी देश पर शुरू से आक्रमण नहीं किया, और ये बात हमारे नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन तुम छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। यह प्राचीन धरती विश्व में अपना उचित एवं सम्मानीय स्थान रखती है तथा यह विश्व में शांति एवं मनुष्यों के कल्याण में अपना योगदान देने को उत्सुक है। ये सभी चीज़ें जो है संविधान का वस्तुनिष्ठ संकल्पों का एक हिस्सा था। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, मूल पाठ, यानी प्रस्तावना है क्या। देखिए, तो पहले प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी सम्मान और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, को एतद द्वारा इसमें दिया भी गया है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी नेहरू जी ने जो वस्तुनिष्ठ संकल्प की बात की थी, उस वस्तुनिष्ठ संकल्प का उद्देश्य क्या था कि हम संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि हम दृढ़ संकल्प होकर शपथ लेते हैं, यानी हमने संकल्प लिया। आई बात समझ में। अब देखिए, अब संविधान सभा में बहस किया गया। बहस मतलब पक्ष में विपक्ष में। अब मान लीजिए कोई कानून है, ठीक है, कि धार्मिक कानून, तो धार्मिक कानून में कुछ लोग पक्ष में बोले, कुछ लोग विपक्ष में बोले, तो बहस हुआ। तो उस बहस में कौन कौन लोग थे देख लीजिए। उस बहस में जो हिस्सा लिए मौलाना हसरत मोहानी, के.एम. मुंशी, B.H. थॉमस, पूर्णिया बनज, रोहिणी कुमार और प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना।
संविधान सभा ने प्रस्तावना के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। संविधान सभा से खंड 10 में विभिन्न सदस्यों के तर्कों को दिया गया। उनमें प्रमुख बिंदुओं को संविधान की प्रस्तावना में जगह दिया गया। उदाहरण के लिए मौलाना हसरत मोहानी ने क्या कहा? संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष। यह शब्द किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, इसकी जगह क्या किया गया? प्रभुत्व संपन्न, यानी संघीय गणराज्य बनाना चाहते थे, या प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य, या फिर भारत को भारतीय संघ का समाजवादी गणराज्य बनाने की बात करते थे। H.B. कामत चाहते थे कि दृढ़ संकल्प जो है उसके स्थान पर ईश्वर के नाम पर होना चाहिए। यानी अलग अलग लोगों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा। ठीक है, मोहानी ने क्या कहा? मोहानी ने कहा कि जो गणराज्य धर्मनिरपेक्ष की बात है उसके जगह क्या कर दिया जाए? उसके जगह प्रभुत्व संपन्न कर दिया जाए। H.B. कामत चाहते थे कि दृढ़ संकल्प की जगह ईश्वर का नाम, माने ईश्वर के नाम पे शपथ लेते हैं, उसको कर देना चाहिए। रोहिणी कुमार की बात करें तो उनका यह कहना था कि देवी के नाम पर होना चाहिए, यानी ईश्वर की जगह देवी के नाम पर होना चाहिए। इन सभी को क्या किया गया? संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया। संविधान में प्रस्तावना को विभिन्न पहलुओं पर चर्चा को करने के बाद इसे जोड़ा गया। बहस के अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह प्रश्न की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, पर वोट देने के लिए सभा में उसको क्या किया गया? उस चीज को प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे बहस है। बहस यह है कि कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? क्योंकि प्रस्तावना को तो सबसे आखिर में जोड़ा गया, उसे तो पहले जोड़ा नहीं गया, यानी उसके बारे में किसी ने पहले सोचा नहीं था। तो क्या वो हिस्सा है? तो वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है? आइए जानते हैं। इस सवाल के जवाब में दो अंतर्विरोधी उत्तर दिए गए थे। पहला 1966 का बेरुबरी मामला। तो बेरुबरी मामला में क्या हुआ था? बेरुबरी में केस हुआ था, उसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और दूसरा हुआ था केशवानंद भारती केस। तो जो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, उसमें वो कहा गया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। अब आखिर में देखिए, समाजवादी का मतलब होता है कि मतलब जो समाज के सभी पहलुओं की बात करे, सभी लोगों को समान अधिकार की बात करे, समान कर्तव्य की बात करे। धर्मनिरपेक्षता यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर कंट्री, तो यह बाद में जोड़ा गया, यह पहले जोड़ा नहीं गया था। इसे 1976 में जोड़ा गया। किसमें? प्रस्तावना में। तो 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें किसे जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। और यही कारण है कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं, क्योंकि आप बाद में जोड़ रहे हैं, पहले जोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई माँ बाप नहीं है, इस टाइप का तो लोग सवाल करते हैं। लेकिन हाँ, संविधान का ये हिस्सा है, बिल्कुल है और हमेशा रहेगा। अब आपके सामने कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ संकल्पों एवं प्रस्तावना के बीच क्या अंतर है? तो दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया, ये जवाब आप दे दीजिएगा। उसके बाद दिया गया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो बिल्कुल है। उसमें आपको दो एग्जाम्पल, जो दो केस हुआ था 1966 में और 1973 में, बेरुबरी मामला और केशवानंद भारती मामला, दोनों को आपको लिखना है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये शब्द को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर आपका होता है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।